हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हम नवरात्रों में पूजा करने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। उसके बहुत ज़्यादा ही हमें फल में प्राप्त होता है। ऐसा मैं आज आपको ये बताऊंगी कि किस तरह हमें उस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। एक तो हमें रोज जो 13 अध्याय हैं वो रोज 13 दिन तक करने हैं, पर आपकी कोई भी विश हो उसके लिए आपको उस दुर्गा सप्तशती का पाठ उस दिन उस वाले पाठ को उस रोज आपको उसका पाठ करना पड़ेगा। जैसे पहले दिन पहला अध्याय आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ जो भी विश है उस अध्याय को भी उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा आपको 13 दिन करना है, पर ऐसा करने से पहले आपको संकल्प लेकर जरूर करना है। अपनी विश जरूर उसमें बतानी है कि मैं ये अध्याय इसलिए कर रहा हूँ, प्लीज़ माँ आप मेरी ये विश पूरी करें। तो जैसा कि पहला अध्याय है वो आपको क्या करता है कि जिसको नींद की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो वो पहला अध्याय जो है रोज डेली पढ़े तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद मिलेगी। सेकंड अध्याय जो दूसरा अध्याय है, जैसे आपके कोई शत्रु बन रहे हैं या अनजान शत्रु हैं, उनसे निजात पाने के लिए आप सेकंड जो अध्याय है वो कर सकते हैं। तीसरा अध्याय जो है, जैसे कि लिटिगेशन की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए आप तीसरा अध्याय भी पढ़ सकते हैं। चौथा अध्याय जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं या आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इसके लिए आप चौथा अध्याय रोज पढ़ सकते हैं। पांचवा अध्याय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। सातवां अध्याय अगर आपको फॉरेन जाना है, चाहे वो घूमने जाना है या वहाँ पर परमानेंट सेट होने के लिए जाना है, तो जो सातवां अध्याय है वो उसके लिए आप कर सकते हो। आठवां अध्याय जो होता है, जैसे आपको कोई भी मोटिवेशनल जो आप काम करते हैं, जैसे कि आप टीचर हो या कंसल्टेशन देते हो या कुछ हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप आठवां अध्याय पढ़ सकते हैं। नौवां अध्याय जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी कोई भी विश हो उसको पूरी करने के लिए आप नौवां अध्याय आप रोज रेगुलर कर सकते हैं। 10वां अध्याय बच्चों के लिए होता है और कोई भी जैसे कारोबार में नुकसान हो रहा है उसके लिए भी आप 10वां अध्याय कर सकते हैं। 11वां अध्याय नेम फेम उसके लिए होता है और आपको 12वां अध्याय जो होता है वो ग्रोथ देता है किसी भी चीज़ में, और बच्चों की स्टडी के लिए भी 12वां अध्याय कर सकते हैं। 13वां अध्याय मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है, यानी कि आपको कुछ भी संतुष्टि अपने जीवन से पानी है उसके लिए आप 13 अध्याय कर सकते हैं। ऐसा करके देखिए, आपको जरूर से फायदा होगा। थैंक यू।